हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल मैथमेटिक्स साला। और आज हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक से एक नया चैप्टर 14 फैक्टराइज से स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जैसे फैक्टर्स के बारे में तुम्हें तो पता है कि वो क्या होता है। जब फैक्टर नेचुरल नंबर या के बारे में बताओ तो कोई भी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 जीरो नहीं होता, उसमें जीरो को छोड़कर सारे नंबर जितने होते हैं उधर नेचुरल नंबर में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सपोज किए कोई भी एक नेचुरल नंबर, सपोज 36, आपने 36 किया। अब इसके जितने भी फैक्टर्स, ये 2 से डिविजिबल है, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर किसे कहते हैं वो सभी पता है, लेकिन एक बार रिकॉल करें प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर है वो नंबर जिसको केवल 1 और स्वयं डिवाइड कर सकता है, यानी 1 एंड इटसेल्फ डिवाइड्स इट्स। इसके अलावा और कोई भी फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 18 जा 36, एक इंटू का साइन दो, अब बच गया 18। 18 को क्या बोल सकते हो, 2 9 जा, दैट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो ये सारे फैक्टर्स हुए। और सारे ये 2 एंड 3 ये प्राइम नंबर्स हैं। तो ये तो आप पीछे क्लास 7 से जानते हो। लेकिन अगर हम लोग फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोले तो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन अगर लेते हो आप, सपोज 3x² y, अगर ये सिंपल सा एक्सप्रेशन लेते हो तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ 3 कांस्टेंट है, x एंड y वेरिएबल्स हैं। तो इसको हम लोग लिखते समय ये लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। ये तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन इस सिंपल से थोड़ा सा हटके आगे अगर हम लोग लेते हैं एक्सप्रेशन ऐसा, ये सपोज 3x² प्लस 3x, देन इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, हाँ इन दोनों में से ऐसा आप कर सकते हो 3 इंटू एक्स इंटू एक्स पहला टर्म को, एंड दूसरा टर्म को आप लिख सकते हो 3 इंटू एक्स। अब इसमें दोनों में 3 है, इस 3 को बाहर निकाल लिया, एंड और कुछ ही बाहर निकाल सकते हैं, हाँ ये x को बाहर निकाल लो, x को। अब बचेगा x प्लस y, यहां कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1, यानी 3x x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के वीडियो को समय से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, पाने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे बच्चे भी फायदेमंद हो, इसलिए उनको शेयर करना मत भूलो। चलो, let us see. When we factorize an algebraic expression, we write it as a product of factors. हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। कैसे हैं? These factors may be numbers, algebraic variables or algebraic expressions. तो अभी
पिछले पार्ट में आप देख चुके हो कि जब हम फैक्टराइज कर रहे थे नेचुरल नंबर लिया था और उस नेचुरल नंबर के फैक्टर्स सारे नंबर्स में मिले थे। लेकिन यहाँ पर फैक्टराइज करते समय, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते समय हम लोग को क्या मिल सकता है। चलो देखते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ सामने है आपकी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें 12a² प्लस 15ab², ये दो टर्म्स हैं। चलो पहले फर्स्ट टर्म 12a² को फैक्टराइज करते हैं। 12 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। a² को a इंटू a और b इन सब के प्रोडक्ट के रूप में लिखा। और सेकंड टर्म 15ab² को 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b ये आपको लिखना आता है। चलो अब इसमें सबसे पहला काम है कि ये दो टर्म्स में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो कॉमन फैक्टर्स के लिए क्या आप ये बोल सकते हो कि जो दोनों में है, जैसे यहाँ 3 दोनों में है, कॉमन है, 3 कॉमन है। एंड ए दोनों में है क्या? हाँ, दोनों में ए है, यानी आपने क्या लिया? ए। और थर्ड क्या है? यहाँ देखो ये बी दोनों में है क्या? हाँ, है दोनों में, यानी ये बी। तो इस तरह से यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? 3a इंटू बी। एंड नॉन कॉमन क्या बच गया? 4a, बीच में प्लस का साइन है तो वो प्लस का साइन रह गया, एंड 5b। तो जिसमें से आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखोगे देन दैट इज 3ab ब्रैकेट के अंदर 4a प्लस 5b। हाँ, अब फिर से हम लोग वो डेफिनेशन जो देख रहे थे फैक्टर्स के, तो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स में बी नंबर्स है, नंबर, हाँ, में बी नंबर्स। देन अलजेब्राइक वेरिएबल्स। तो अलजेब्राइक वेरिएबल्स में क्या क्या है ये देखो, वे अलजेब्रिक वेरिएबल्स। एंड थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये देखो लास्ट पार्ट इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये किसके प्रोडक्ट, किसके फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं? नंबर्स हो सकते हैं, अलजेब्रिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, इसके फॉर्म में होगा। चलो अब तक ये तो समझ भली भांति समझ में आ गया है। आगे हम लोग एक क्वेश्चन और उठाएं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो पहला टर्म है 10x²। ये 10x² को फैक्टराइज करो, दैट इज 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। 18x³ इसके फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। एंड 14x⁴ के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब इनमें से पहले डिसाइड करो, चूज करो कॉमन 3 टर्म्स में से कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। इसके कलर ज़रा चेंज कर लें आपको समझने के लिए। तो यहाँ देखिए क्या है, 2 कॉमन है क्या दोनों में? तीनों में, तीनों टर्म में 2 कॉमन है, 2 लिख लिया। क्या x कॉमन है तीनों में? तीनों में x कॉमन है, हाँ है, ये भी ले लिया। क्या और x भी कॉमन है? हाँ, ये भी लग रहा है कि वो कॉमन है, ये आपने निकाल लिया। तो यानी कॉमन क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया इसमें से 2 इंटू एक्स इंटू एक्स कॉमन निकाल लिया। अब नॉन कॉमन टर्म क्या है? पहले में देखो हम कलर फिर से चेंज कर रहे हैं। पहले में केवल बच गया है 5, पहले में केवल बच गया 5। सेकंड में क्या बच गया?
सेकंड में बच गया 3 इंटू 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 3 इंटू एक्स। लेकिन बीच में यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस साइन है, ये माइनस साइन को ये माइनस साइन ले आओ। एंड उसके बाद ये थर्ड टर्म में से क्या बच गया, ये 7 एंड एक्स स्क्वायर, 7 एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। चलो क्या आया फाइनली आया 2x स्क्वायर इंटू 7 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, ये है फाइनल। चलो आगे चलते हैं, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। रीग्रुपिंग टर्म्स मतलब यहाँ पर देखो इस एग्जाम्पल में सामने ये क्लियर है कि यहाँ 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स में से अगर आप 2 कॉमन निकालते हो तो फर्स्ट 3 टर्म से 2 कॉमन निकलते हैं, 4 में नहीं है। x कॉमन निकालते हो तो फर्स्ट एंड लास्ट में है, बीच वाले दोनों में नहीं है। y निकालते हो फर्स्ट सेकंड में है, थर्ड फोर्थ टर्म में नहीं है। तो इस तरह से इनमें आपके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है। तो इसके फिर से आप एक ग्रुप के फॉर्म में ले जाओ ताकि आप इसमें से कॉमन निकाल सको। देखो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ कॉमन निकाल दो। कॉमन निकालने के लिए रीअरेंज करो, रीग्रुप करो, ये पार्ट को एक साथ ले लेंगे एंड यहाँ पार्ट, इन दोनों पार्ट को एक साथ हम लोग ले सकते हैं। जब आप 6xy माइनस 4 को लिया देन इनमें से 2y कॉमन निकलता है एंड नॉन कॉमन टर्म फर्स्ट टर्म में 3x माइनस 2 है सेकंड टर्म में। अब इसको हम एक इक्वेशन नंबर ए के नाम से छोड़ दिया। सिमिलरली यहाँ जो सेकंड ग्रुप फॉर्म किया है आपने, इसको जरा रीअरेंज कर लो। रीअरेंज किया, 9x कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस 9x प्लस 6। अब इसमें से क्या -3 हम लोग कॉमन निकालना चाहें तो -3 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, 2x, 3x माइनस 2, ये सेकंड नंबर। अब ये फैक्टराइज तो आपको पूरे का करना है, तो इस पूरे में जब ये वैल्यू को पुट करोगे जो अभी आपने निकाला है ए एंड बी में, तो फर्स्ट 2 टर्म को रीग्रुपिंग करने के बाद से उसमें क्या निकला था, 2y एंड इनसाइड द ब्रैकेट 3x माइनस 2 था। उसी तरह -3 को कॉमन निकालने के बाद देखो यहाँ एक मज़ेदार बात क्या हो गया, 3x माइनस 2 एंड 3x माइनस 2 दोनों में एक है ना। इसको फिर से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों को कॉमन निकाल दिए तो क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर नॉन कॉमन टर्म जो है उनको लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, ये 2y नॉन कॉमन टर्म था यहाँ पर और यहाँ से -3 था, इसको अलग लिख लिया। इस तरह से हम लोग का फैक्टर्स क्या क्या निकले, फैक्टर्स निकले 3x माइनस 2 एंड 2y माइनस 3। ये दोनों फैक्टर्स कैसे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आप वहाँ डेफिनेशन में स्टार्टिंग में देख रहे थे। चलो वेरी गुड, यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होगा। चले आओ एक्सरसाइज 14.1 में, काफ़ी इजी है। देखो सिंपल सा है। यहाँ तुम्हारे टर्म्स खाली दिए हुए हैं, टर्म्स दिए हुए हैं 12x एंड 36। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है ये पूछ रहा है। बड़ा सिंपल है, इसमें ये स्टेप्स जैसे अभी हम दिखा रहे हैं ऐसे ही स्टेप्स लिखने हैं। तो 12x को आप फैक्टराइज करो, काफ़ी इजी है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। और 36 का फैक्टर्स होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जैसे आप पिछले बार कर चुके हो, सिमिलर प्रोसेस यहाँ करो कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है,
ये 2 कॉमन है, हाँ है, और ये 3 कॉमन है। तो यानी कॉमन क्या क्या है फैक्टर्स, 2, 2 एंड 3। इनका प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट क्या होगा, 12 होगा। 12 क्या कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 12। इजी है ना, चलो आगे बढ़ो। इजी है तो सारे सिंपल सिंपल सा हैं। अभी हम जो 3 टर्म वाले एक उठाते हैं, तो 3 टर्म वाले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट जो है उसमें 3 टर्म है। देखो 2x, 3x स्क्वायर और 4, कोई नया चीज़ नहीं है। देखो 2x का फैक्टर्स आप निकाल सकते हो, 2 इंटू एक्स, एंड 3x स्क्वायर का 3 इंटू एक्स, एंड थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है 4, तो 4 के लिए 2 इंटू 2। अब इसमें देखो यहाँ से 2 निकालते हो, यहाँ से 2 निकालते हो, लेकिन यहाँ 3 है, 2 है नहीं। यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ x है नहीं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है कि अगर फैक्टर्स के बारे में आप लिखते हो तो यहाँ इसके ये 1 से जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो सेम ही नंबर होता है, ये तुम जान रहे हो, इंटू 1। तो कॉमन क्या निकला, 1 1 1, इसके कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन अब इसके बाद से फिर थोड़ा सा 3 टर्म के बाद से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने के बाद से चले आए थर्ड नंबर पर हम। फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म 14pq 28p स्क्वायर q स्क्वायर। देन 14pq के आप लिखोगे 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, एंड 28p स्क्वायर q स्क्वायर को के लिखोगे 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 28, एंड p इंटू q इंटू q। देन अब इसमें से कॉमन फाइंड करो। हाँ, तुम अब तक तो निकालना सीख गए होगे। यहाँ 2 आया और यहाँ क्या आया, 7 आया, तो 2 7, क्या p कॉमन है, हाँ है p कॉमन, q कॉमन है, हाँ है कॉमन। तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इनमें से कॉमन फैक्टर दोनों टर्म के लिए कॉमन फैक्टर बताने हैं। तो आप क्या लिखोगे, 2 7 या 14 PQ, 14 PQ। चलो यहाँ तक आने के बाद एक थोड़ा इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखें, तो जो आपके 5th नंबर पे हैं, दैट इज 6 ABC एंड 24AB स्क्वायर। अगला टर्म थर्ड टर्म क्या है, 12A स्क्वायर बी। काफ़ी इजी है ना। तो पहला का क्या आया, 6, 2 3 जा 6 इंटू A इंटू B इंटू C, 24AB स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B इंटू B। अब इन सब के फैक्टर्स निकालने के बाद क्या करोगे, हाँ पहला यहाँ 2 कॉमन आया सब में, अगले बार 2 2 यहाँ 3 है, नहीं आता है ना, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से ये 3 3 3, ठीक है, ये निकल गया। अगला क्या निकालोगे फिर, अगले बार आप ए निकलता है क्या, ए निकलता है क्या, हाँ ए निकल पा रहा है। बी निकलता है क्या, बी निकालो, बी, ठीक है ना, ये बी। देन क्या कॉमन निकल गया, कॉमन फैक्टर क्या होगा, पहला हो गया 2 3 जा 6 ए बी, 6 ए बी, ये कॉमन आ गया। चलो एक डिफरेंट क्वेश्चन और उठाओ, जिसमें अब तक सब प्लस वाले किए थे हम लोगों ने, अब जो है माइनस वाला एक कर सकते हैं हम लोग। माइनस वाला करो 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, 16x³ माइनस 4x स्क्वायर एंड 32x। तो ये सिंपल है, केवल ये -x 4x स्क्वायर के लिए एक -1 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड 2 2 ज़ा 4 x इंटू एक्स। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा,
जैसे सभी का निकाले थे हम लोग, क्या कॉमन आ रहा है, 2 इंटू टू इंटू एक्स, है ना, 2 इंटू टू इंटू एक्स, दैट इज 4x कॉमन आया। तो दैट इज कॉमन फैक्टर क्या है, 4x। एक थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन उठाओ, 8th नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, 3x² y³ 10x³ y² एंड 6x² y² z। सारे के फैक्टर्स निकालो, तीनों टर्म के फैक्टर निकालो, और तीनों टर्म के फैक्टर निकालने के बाद यहाँ एक मज़ेदार चीज़ आपको नज़र आएगा कि यहाँ कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तीनों टर्म में क्या कॉमन है, x x y y। देन इन सभी का प्रोडक्ट, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x² y²। चलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।